हाय गाइस। तो आज मैं आपको दो, ऑल्दो, इवन दो और इवन इफ, ये चार प्रेपोजिशन है या फिर इनमें से कुछ कंजंक्शन भी है, तो उसका यूज़ हम किस सेंस में कर सकते हो और किस सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये चार वर्ड्स है वो विरोधाभास को दर्शाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रास्ट को दर्शाते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट क्या है तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक बात कुछ और है और दूसरी बात उसके बिल्कुल विरुद्ध में है। यानी कि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। यानी कि वह सुंदर है फिर भी उसे कोई देखना नहीं चाहता। तो यहाँ पर आप इस वाक्य में देख सकते हैं कि अगर लड़की सुंदर होती है तो सभी लोग उसको देखना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एकदम उल्टा ही है कि वह सुंदर है फिर भी उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं कि एक तरफ कुछ और बात है और दूसरी तरफ बिल्कुल उसके विपरीत बात है, तो उसे विरोधाभास या फिर कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो इस तरह के वाक्य आपने कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। तो इस तरह के वाक्य को बोलने के लिए या फिर इंग्लिश में इस तरह के वाक्य को फॉर्मेशन करने के लिए हमें ये चार वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वह सुंदर है फिर भी कोई उसे उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इसकी इंग्लिश बनाता है तो हम दो के माध्यम से बनाते हैं। सबसे पहले तो इसकी इंग्लिश होगी कि दो सी इज़ ब्यूटीफुल nobody likes to see her। दो सी इज़ ब्यूटीफुल nobody likes to see her, यानी कि हालांकि वह सुंदर है फिर भी उसे कोई देखने को पसंद नहीं करता, यानी कि उसे कोई देखता नहीं। तो इसी तरह से आप और भी सेंटेंस सोच सकते हैं अपने दिमाग में, और मैं दो तीन एग्जांपल आपको देता हूँ ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले तो है कि हालांकि वह अमीर है, यानी कि पैसे वाला है, फिर भी गाड़ी नहीं खरीदता। अब क्या है कि कोई पैसे वाला आदमी है तो ऑब्वियसली बात है कि वो गाड़ी खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो पैसे वाला है और दूसरी तरफ क्या है कि वो कार नहीं खरीदता। तो ये इसमें भी हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो हालांकि वह अमीर है फिर भी कार नहीं खरीदता, तो इसकी इंग्लिश है कि दो he is rich he doesn't purchase a car। though he is rich he doesn't purchase a car, यानी कि हालांकि वह अमीर है फिर भी कार नहीं खरीदता। तो आई होप कि आपको ये दो, इवन दो, ऑल्दो और इवन इफ, आप ये चार में से किसी का भी यूज़ करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं। यानी कि अभी हमने जो वाक्य पहला वो रिच वाला बताया कि वो अमीर है लेकिन कार नहीं खरीदता, इसको आप इवन इफ से भी बना सकते हैं। जैसे कि इवन इफ ही इज़ रिच ही डजंट परचेस अ कार। इवन इफ ही इज़ रिच ही डजंट परचेस अ कार, यानी कि भले ही वो पैसे वाला है लेकिन वह कार नहीं खरीदता। तो आप ये चार वर्ड्स में से कोई भी वर्ड लगा के इस तरह के वाक्य को बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चार वर्ड है वो उसका मतलब, उसका यूज़ और इसे हम किस सेंस में और किस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, उसका सारा का सारा जो विवरण है वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।